First, when resistance connected ये सिंबल दिया गया है, मतलब जो सोर्स है उससे क्या कैसे करंट मिल रही है, अल्टरनेट करंट मिल रही है। जो सिमिलर का साइन दिया जाता है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, अल्टरनेट करंट को। तो इससे करंट जो फ्लो हो रही है ये है, और इसका रेजिस्टेंस क्या है। तो यहाँ पे V इज इक्वल टू आई इंटू, या यहाँ पे सोर्स EMF है तो E इक्वल टू हो जाएगा I इंटू R। ये कब होता है, V और E दोनों इक्वल कब होते हैं, तब होते हैं जब कि सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वह 0 होता है तब। क्यों, क्योंकि हम ये जानते हैं कि V इक्वल टू होता है E माइनस I R। जब इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है तो उस कंडीशन में EMF ऑफ द सोर्स एंड पोटेंशियल दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। इस चीज को तो यहाँ पे E और I दोनों क्या है, इंस्टेंटेनियस EMF है और इंस्टेंटेनियस करंट है। तो E की वैल्यू जो होती है हमें जानते हैं E नॉट साइन ओमेगा t, और I की वैल्यू I नॉट साइन ओमेगा t। एक वैल्यू होती एक है, इसमें कोई खराब है। अब देखिए इस वैल्यू को हम इसमें प्लेस करें तो E की जगह क्या मेंशन करेंगे, E नॉट साइन ओमेगा t इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा t इंटू R होगा। तो R को अगर हम क्या कर दे रहे हैं, ट्रांसफर कर दे रहे हैं, तो E नॉट अपॉन R साइन ओमेगा t इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा t है। इसमें कोई कंफ्यूजन, इंटू है, अगर ये प्लस या माइनस होता तो इसका डिवीजन दोनों के साथ होता, इंटू है इसलिए हम चाहे इसी को डिवाइड करेंगे, E नॉट अपॉन R करें क्या साइन ओमेगा अपॉन, ठीक। अब ये वैल्यू अगर इससे हम ये देख रहे हैं तो E अब दोनों को अगर कंपेयर करें साइन ओमेगा t साइन ओमेगा t दोनों सेम फ्रीक्वेंसी में है तो साइन ओमेगा t क्या होगा, कैंसिल हो गया। I इक्वल टू I नॉट इक्वल टू E अपॉन R बाय कंपेयर I नॉट इक्वल टू E नॉट अपॉन R। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है किसी को, यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन है, या एक इस चीज को
ये वैल्यू है। अब यहाँ पे हमें देख रहे हैं कि E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी या E इक्वल टू आई इंटू आर, है ना। तो इस वैल्यू को मेंशन करेंगे तो ई नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल टू आई इंटू आर। तो आई की वैल्यू को मेंशन करते हैं ई नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी। ये भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये क्या इंस्टेंटेनियस करंट। तो इसकी ड्यू टू अगर इससे हम कंपेयर करें आई की वैल्यू को तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर वहीं पे इसके पहले हमने वैल्यू मेंशन किया था तो आई की वैल्यू हम जानते हैं ई नॉट अपॉन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा आई नॉट हो जाएगा। ये ना होगा क्यों कि हमें जानते हैं कि आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये वैल्यू है तो साइन ओमेगा से इससे कैंसिल हो गई तो ई अपॉन आर की वैल्यू क्या हो गई इसके की वैल्यू। तो ई इक्वल टू आई नॉट आर हो गया। या हम किससे कर सकते हैं ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ के रिगार्डिंग अगर देखें तो इसमें क्या हो रहा है ई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है किसके ई। ओम्स लॉ ये बताता है। तो ई की वैल्यू जो है सेम ई की आई की वैल्यू जो है अगर इसको मेंशन कर लें ये वैल्यू क्या हो गई आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। यही हो गई। तो दोनों वैल्यू जो है इसको रिप्रेजेंट कर रही है। बस यहाँ पे एक चीज हमको देखने में आया कि नॉट अपॉन आर इक्वल टू क्या होगा आई नॉट। तो यहाँ पे ये आर क्या हो रहा है जो सर्किट में रेजिस्टेंस आप कनेक्ट कर रहे हो वो कांस्टेंट है ना। मतलब ये वैल्यू जब इंक्रीज कर रही है तो ये वैल्यू क्या कर रही है इंक्रीज कर रही है और ये डिक्रीज कर रही है तो डिक्रीज कर रही है। दैट मींस दोनों क्या है सेम फेस पे जा रहा है। तो अगर ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करें हमें को इस तरह से दो ग्राफ है। एक तो ये P हो गया ये और ये हो गया I। ये वैल्यू जो है यहां से यहां तक E नॉट है और यहां से यहां तक जो है I नॉट है, वही उसका नेगेटिव वैल्यू होगी। और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा किसको रिप्रेजेंट करेगा इस ग्राफ के अकॉर्डिंग जो वैल्यू करेगा कल बताया गया था। ये फेस टाइम की यूनिट क्या गया था ना, यहाँ पे वैल्यू पाई बाई 2 थी, यहाँ पाई थी, यहाँ क्या थी 2 पाई थी। या इसी को लिख सकते थे ओमेगा टी। इसी वैल्यू क्या मेंशन किया गया था ओमेगा टी मेंशन किया गया था। तो इसके ड्यू टू अगर हम क्या करेंगे इस ग्राफ को प्लॉट करते हैं, ये ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो ये दोनों वैल्यू इस तरह से जाएगी। दोनों क्या होगी जो भी आपकी वैल्यू से फाइंड आउट करेंगे तो ये वैल्यू क्या होगी ई और आर दोनों क्या होंगे एक सेम लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। सेम लाइन को रिप्रेजेंट करने का मतलब ये हो गया कि दोनों जो हैं वो क्या है सेम फेस में हैं। और यहाँ पे इनका ये जो वैल्यू है इसको रिप्रेजेंट करेगी, ये इंक्लिनेशन जो है ओमेगा टी को। अब ये दोनों क्या है सेम फेस में। दैट मीन्स अगर हम ऐसे जनरल ड्रॉ करें तो करंट इधर जाएगी तो करंट ये दोनों क्या है सेम फेस में।
लेकिन स्लोप की लिमिट जब करेंगे तो इस तरह से करना होगा। तो ये किसका फिर ये फेसर डायग्राम है, किसका? जब सर्किट में रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा तब। ठीक, कॉपी करना है कर लीजिए। यहाँ पे इंस्टेंटेनियस करंट क्या होगा, करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू है और यहाँ ईएमएफ की इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। एक ग्राफ जो शो कर रहा है दोनों सेम फेस में है, दोनों क्या है सेम फेस में से दिख रहा है। जीरो तो जीरो मैक्सिमम, तो जब ये लीड कर रहा है ईएमएफ तो करंट भी क्या कर रही है, लीड कर रही है। जब माइनस डायरेक्शन में लीड कर रही है तो ये भी क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, और दोनों की फ्रीक्वेंसी भी क्या है सेम। इसके लिए एक पॉइंट। अब इसके बाद वेट इंडक्टेंस कनेक्टेड इन दी सर्किट। जब कोई सर्किट है ये अल्टरनेट सोर्स से कनेक्ट है और इसमें क्या कनेक्ट किया गया इंडक्टेंस, ये तो इस सर्किट से इंडक्टेंस है। अब देखिए जब इंडक्शन होता है किसी भी सर्किट तो इंडक्शन सर्किट से नहीं होता, मैग्नेटिक इंडक्शन। क्या होता है मैग्नेटिक इंडक्शन? इसमें फैराडे ने अपने रूल को रिप्रेजेंट किया था, क्लास 10 में भी पढ़ाया आप लोगों ने फैराडे का। मैग्नेटिक इंडक्शन इंड्यूस करंट जब फ्लो हो रही है, तो जब इंड्यूस करंट फ्लो हो रही थी तो उसमें करंट फ्लो हो रही थी तो क्या कर रही थी, ईएमएफ का विरोध कर रही थी, उसके अपोजिट डायरेक्शन, उससे क्या थी अपोजिट डायरेक्शन में। तो वहाँ पे सेम थिंग्स यहाँ पर भी है, वहाँ पे इंड्यूस करंट फ्लो होगी तो जो ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा उस करंट को फ्लो करने का क्या करेगा, विरोध करेगा। दैट मीन्स ईएमएफ जो होगा ई वह क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट चेंज ऑफ दी करंट, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी उसकी, देखिए ई की वैल्यू जो होगी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट चेंज ऑफ दी करंट, लेकिन ये वैल्यू क्या होगी उसके अपोजिट होगी। तो यहीं पे ईएमएफ ई इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी हो गया। यहाँ पे एल क्या है, उस इंडक्टेंस का, इंडक्टेंस एक कांस्टेंट है जिसे क्या कह रहे हैं इंडक्टेंस। ठीक, तो ईएमएफ इतना प्रोड्यूस होगा और यहाँ से जो सोर्स कनेक्ट किया गया है ये इसी वैल्यू। ठीक, अब जैसे ही क्या होगा करंट स्विच को ऑन किया इस कंडीशन में, तो जो इससे करंट होगी उसका ये क्या करेगा, अपोज करेगा। अपोज करेगा मतलब वो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, मतलब वो निगेटिव हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। जब वो निगेटिव हो जाएगा तो उस कंडीशन में जैसे जैसे ईएमएफ क्या करेगा, मैक्सिमम की ओर होगा, ये करंट जो होगी निगेटिव से जीरो की ओर आएगी। करंट क्या होगी निगेटिव से जीरो की ओर आएगी, और जब जैसे ही ईएमएफ जो होगा मैक्सिमम पे होगा, करंट किस पे होगी, जीरो। तो उस कंडीशन में टोटल नेट ईएमएफ अगर कनेक्ट किया गया तो बैक ईएमएफ होगा, उसका अपोज करेगा, तो नेट ईएमएफ जो होगा वह क्या होगा, E प्लस E इक्वल टू क्या होगा, जीरो। E प्लस E जो सर्किट से कनेक्ट किया गया और ये क्या है इंड्यूस ईएमएफ है, जैसे
डी टी इक्वल टू क्या होगा 0। तो इसकी वैल्यू को मेंशन करेंगे तो ई नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी। ये वैल्यू होगी। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन? अब देखिए, अगर इस वैल्यू को हम करते हैं एल इंटू डी आई इक्वल टू क्या होगा ई नॉट साइन ओमेगा टी डी। अगर एल को यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं तो डिवाइडेड बाई होगा। अब यहाँ पे आई क्या है आई है। अगर टोटल करंट में यहाँ क्या है स्मॉल करंट है, यहाँ पे क्या है स्मॉल करंट है। अगर इसका इंटीग्रेशन कर दें ये डी आई हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन कर दें ई नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी डी। ये वैल्यू होगी। अब इसके बाद ये टोटल करंट हो गया ये वैल्यू, और साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा माइनस कॉस ओमेगा टी इंटू, अब बोलो इंटू ओमेगा होगा कि अपॉन ओमेगा? इंटू ओमेगा होगा कि अपॉन ओमेगा होगा? अपॉन ओमेगा। टी की वैल्यू क्या होगी 0 से मैक्सिमम करो। अब ये वैल्यू हो गई कितनी ई नॉट अपॉन एल ओमेगा माइनस कॉस ओमेगा टी। साइन का कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन होगा। तो साइन का कॉस का साइन होता है और साइन का माइनस कॉस होता है। तो ये वैल्यू अगर मेंशन करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं माइनस में है साइन 90 प्लस थीटा या साइन 90 माइनस थीटा कर सकते हैं। बोलिए जल्दी। बोलो cos थीटा है, हम cos थीटा को क्या लिख सकते हैं sin 90 पाई बाई 2 माइनस थीटा मेंशन कर सकते हैं ना। तो यहीं पे माइनस cos थीटा होगा तो इसको हम क्या कर सकते हैं sin थीटा माइनस पाई बाई 2, क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस sin थीटा जो होता है sin माइनस थीटा जो होता है माइनस sin थीटा होता है ना। तो अब इस वैल्यू को हम चाहें तो मेंशन कर सकते हैं माइनस ई नॉट अपॉन एल ओमेगा साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी कर सकते हैं। तो इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले रहे हैं आ रहा है नहीं इसमें, तो ये वैल्यू साइन माइनस ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 होगा। और साइन माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है माइनस साइन थीटा होता है ना। तो ये माइनस ए माइनस बी क्या हो जाएगा प्लस। तो ये वैल्यू हो गई आई इक्वल टू ई नॉट एल ओमेगा साइन
ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, या इसी को लिख सकते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, वेयर आई नॉट इक्वल टू ई नॉट अपॉन एल ओमेगा। यही हुआ। अगर इसको ओम्स लॉ से फॉलो कराएं तो इसको लिख सकते हैं XL। XL जो है इंडक्टेंस है। क्या है? इंडक्टेंस के ड्यू टू जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो रहा है वहां पे, उससे हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? XL से। उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? XL से कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम ये चीज देख रहे हैं कि जो करंट है और ईएमएफ है, करंट और ईएमएफ है, अगर इसका ग्राफ प्लॉट करें तो ईएमएफ तो हमारा वही होगा, तो करंट क्या हो रही है? पाई बाई 2 बैक। पाई बाई 2 से क्या है? बैक है कि नहीं? ये माइनस पाई बाई 2 है ना। अगर प्लस होता तो पूरा क्या होगा? आगे कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है? लैग कर रहा है, मतलब पीछे है। अगर प्लस होता तो क्या कर रहा है? लीड कर रहा है। तो ये चीज यहां से शुरू होगी, मतलब ये जब मैक्सिमम है तो ये क्या होगा? 0, और फिर यहाँ पे आएगा ये वैल्यू ऐसे। ये ऐसे जाएगा। ये क्या हो गया? ई है, और ये क्या है? आई। ई है और आई। तो इसका जब हम क्या करेंगे? फेजर डायग्राम जब ड्रा करेंगे, ये दिखा। अगर फेजर डायग्राम ड्रा करेंगे तो इसकी वैल्यू ये क्या है? ईना। तो इसके पीछे होगा ना, मतलब क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है क्या, और क्लॉकवाइज नेगेटिव। तो ऐसे आएगा ये। यहाँ पे अगर किसी पॉइंट को ले रहे हैं तो ये ई होगा, यहाँ से ले रहे हैं तो ये क्या होगा? आई। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 5/2 या 90 डिग्री। ठीक। I naught is equal to E naught upon L ओमेगा। अगर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखें, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो यह ओमेगा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रेजिस्टेंस, जो क्या कर रहा था? सर्किट में करंट के फ्लो का विरोध कर रहा है, अपोज कर रहा है, रेजिस्ट प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पे भी एल ओमेगा जो है वो सर्किट में करंट का क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है, उसका विरोध कर रहा है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्सियल से। ये होगा एल ओमेगा, जहाँ पे एक्स जो है इंडक्टिव
रिएक्टेंट। ठीक, अब देखिए एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंट इक्वल टू क्या है, ओमेगा एल, जिसमें ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी और एल क्या है, इंडक्टेंस। तो इसको मेंशन कर सकते हैं ओमेगा को 2 पाई बाई टी इंटू एल। तो इससे अगर आप देखें या इसको लिख सकते हैं 2 पाई एफ है, वेयर यहाँ पे वेयर टी जो है टाइम पीरियड है और यहाँ पे एफ जो है क्या है, फ्रीक्वेंसी, वही ना। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल जो है 2 पाई कांस्टेंट है, इंडक्टेंस भी